So students, let us continue with the lesson number 10, the undeserved reward. Till now, we had come to know that Baldev came to the narrator and he wanted his help. But the narrator tried to get rid of Baldev. बलदेव से छुटकारा पाने के लिए नरेटर ने ऑल राइट ये तो बोल दिया कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूँगा. आई विल टेल द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दैट दिस केस इज़ फॉल्स, बट it is doubtful that anything would come out of it. I shall mention it to the district officer, but it is doubtful that anything would come out of it. कि मैं बोल तो दूंगा बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ हो पाएगा. He does not interfere in the work of his subordinates, क्योंकि यहाँ पे ही है द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने अंडर काम करने वाले ऑफिसर्स के काम में इंटरफियर नहीं करता. You go and tell him about this case, repeated Baldev Singh. That is all right, I ask of you. और बलदेव उसको कहता है कि तुम सिर्फ उनके पास जाके इस केस के बारे में बता देना, और बस इतना ही मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, इतना ही मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे जाके कह दो. The rest will all depend on fate. Fate होता है, फेट मीन्स लक, जो हमारी किस्मत में होगा, भाग्य में होगा, बाकी उस पे डिपेंड करता है, हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है, जो होगा देखा जाएगा. विल यू गो टुमारो, और उसको पूछता है कि कल जाओगे ना, कल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाके इस केस के बारे में बता दोगे ना. बलदेव सिंह टुक लीव ऑफ मी, और टुक लीव मीन्स इजाज़त लेकर चला गया, मीन्स टुक लीव ऑफ मी, नरेटर से इजाज़त लेकर चला गया कि अब मैं चलता हूँ. आई कंप्लीटेड द आर्टिकल आई वॉज राइटिंग. आर्टिकल यहाँ पर होता है लेख, राइटिंग. ओके, तो नरेटर जो है, इसमें ऑथर जो है मुंशी प्रेमचंद, जो प्रेमचंद है वो एक नरेटर हैं, लेखक हैं, राइटर हैं. तो वो एक आर्टिकल लिख रहे थे जब बलदेव सिंह आया था, और उन्होंने अपने आर्टिकल को पूरा किया. एंड ले डाउन टू रेस्ट आफ्टर फिनिशिंग माई मील्स. मील्स होता है फूड, ओके, और अपना खाना खाकर रेस्ट करने के लिए ले डाउन, लेट गया. I had no intention whatsoever of keeping my promise to him. और नरेटर कहता है कि मेरा कोई इंटेंशन मीन्स इरादा, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि जो भी मैंने प्रॉमिस किया है, हिम मीन्स बलदेव सिंह से, वो मैं पूरा करूँगा, निभाने का मेरा कोई इरादा नहीं था. मैंने उसको बोल तो दिया था कि मैं ठीक है बोल दूंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, बट मैंने सोचा था कि मैं नहीं कुछ भी करूँगा इस केस में, मेरा अपने प्रॉमिस को निभाने का कोई इरादा नहीं था. All I had to tell him when I met him next was that the district officer did not consider it proper to interfere in the case. All I had to tell him when I met him next. जब मैं उससे दोबारा मिलता, यहाँ पर हिम जो है ये बलदेव सिंह के लिए है. मैंने बलदेव सिंह को जो कहना था जब वो दोबारा मिलता, तो सिर्फ ये कहना था that the district officer did not consider it proper to interfere in the case, कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने इस केस में इंटरफियर करना प्रॉपर नहीं समझा, उचित नहीं समझा, और उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. लेखक ने पहले से ही सोच लिया कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभाऊंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं कहूंगा. जब बलदेव सिंह दोबारा मिलेगा तो उसको बोल दूंगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने इस केस में इंटरफियर करना उचित नहीं समझा, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि वो हेल्प करेंगे. आई हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट द इंसिडेंट व्हेन 8 days लेटर बलदेव सिंह एंड हिज सन केम टू सी मी. 8 दिन बाद जब बलदेव सिंह और उनका बेटा, मी यहाँ नरेटर के लिए है, जब नरेटर से, लेखक से, ऑथर से मिलने आए प्रेमचंद से, तो ऑथर पूरी तरह से भूल चुका था उस इंसिडेंट के बारे में कि बलदेव सिंह ने उसे कुछ काम भी दिया था. द सन नेल्ट एंड टच्ड माई फीट. नेल्ट का मीनिंग होता है नील, घुटनों के बल, झुकना, KNEEL. नील फर्स्ट फॉर्म होती है, नेल्ट सेकंड फॉर्म होती है, और नेल्ट थर्ड फॉर्म होती है. नील, नेल्ट, नेल्ट, के साइलेंट होता है इसमें. तो बलदेव सिंह का बेटा जो था वो झुका और उसने
नरेटर के, ऑथर के पैर टच किए, फीट टच किए। बलदेव सिंह सेड, दिस इज द बॉय। बलदेव सिंह ने कहा, ये है वो लड़का, ये है वो मेरा बेटा। ही हैज़ बीन लेट ऑफ विदाउट अ ब्लेमिश। ब्लेमिश मीन्स कोई भी उसके ऊपर ब्लेम या कोई चार्ज नहीं लगाया गया, इसे लेट ऑफ कर दिया गया, छोड़ दिया गया, इसको बिना किसी इल्जाम के छोड़ दिया गया। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉल्ड द दारोगा साहिब एंड reprimanded him severely. Severely means strictly. Reprimanded means scolded, डांटा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने दारोगा साहिब को, दारोगा साहिब मैंने आपको बताया था पुलिस इंस्पेक्टर, ओके। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने दारोगा साहिब को बुलाया और उनको डांटा, बहुत ही सख्ती से, बहुत ही सिवियरली डांटा उनको। वार्निंग हिम, और उनको ये वार्निंग दी, वार्निंग हिम दैट if in future he indulged in maligning innocent and respectable people, he would be dismissed. कि अगर फ्यूचर में दोबारा कभी उन्होंने इनोसेंट और रिस्पेक्टेबल लोगों को मेलाइन करना, मेलाइन मीन्स बदनाम करने की कोशिश करना, मीनिंग इज गिवन ब्रिंगिंग बैड नेम टू समवन विदाउट एनी बेसिस, बिना किसी आधार के, बिना किसी बेस के, अगर इनोसेंट मासूम लोगों को और रिस्पेक्टेबल इज्जतदार लोगों को अगर उसने बदनाम करने की दोबारा कभी कोशिश की तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। डिसमिस होता है जॉब से निकाल देना, तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। द दारोगा कुड नॉट इवन शो हिज फेस टू मी आफ्टर दिस, और इसके बाद दारोगा मुझे अपना चेहरा भी नहीं दिखा सका। मीन्स दारोगा इतना शर्मिंदा हुआ कि वो बलदेव से नजरें नहीं मिला सका, बलदेव के सामने नहीं आया। इट इज ऑल ड्यू टू यू, तुम्हारे कारण ही सब कुछ हुआ है। बलदेव सिंह सोच रहा है कि ऑथर ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जाके कहा होगा कि इस केस को आप ध्यान से देखें, ये झूठा केस है, ये बलदेव सिंह मेरा दोस्त है और उसका बेटा यहाँ पे पुलिस वालों ने फंसाया हुआ है। तो बलदेव सिंह को लगता है कि ऑथर ने हेल्प की है। इट इज ऑल ड्यू टू यू, ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। बट फॉर यू वी वुड हैव बीन अनडन, लेकिन तुम्हारे लिए हमने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे कारण इतना कुछ हो गया, हमारा बेटा छूट गया, बट हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए। अनडन यहाँ पर है कि तुम्हारा हमारे ऊपर उपकार है, हम तुम्हारे हेल्प को उसका बदला देने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए अभी। यू हैव सेव्ड 4 lives, तुमने 4 जिंदगियां बचाई हैं। When I came to you, I had my doubts whether you would help. जब मैं तुम्हारे पास आया था मुझे शक था कि पता नहीं तुम हेल्प करोगे या नहीं करोगे। People had told me that nobody had ever been benefited through you. लोगों ने मुझे कहा था कि आज तक तुमने किसी का बेनिफिट नहीं किया है, तुम्हारे थ्रू कोई भी आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। मीन्स ऑथर जो है, नरेटर जो है, उसने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया है। लोगों ने बलदेव सिंह को भी कहा था कि तुम बलदेव सिंह के पास जा रहे हो, वो किसी के लिए कुछ नहीं करता। बट आई वॉज सर्टन दैट यू वुड नॉट लेट मी डाउन, लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। लेट मी डाउन होता है डिसअपॉइंट करना, ओके। लेट मी डाउन मीन्स डिसअपॉइंट करना, निराश करना। मुझे यकीन था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, तुम मेरा कहा नहीं टालोगे। एंड सेइंग दिस ही सिग्नल्ड टू हिज सन, और ये कहते हुए उसने, सिग्नल्ड मीन्स जेस्चर, इशारा किया, ओके। सिग्नल्ड मीन्स इशारा किया, अपने बेटे की तरफ कुछ इशारा किया। हु वेंट आउट एंड ब्रॉट अ ह्यूज बंडल ऑफ प्रेजेंट्स, हु जो कि बलदेव का बेटा था, अपने बेटे की तरफ कुछ इशारा किया, जो कि उसका बेटा बाहर गया और एक बड़ा सा बंडल ऑफ प्रेजेंट्स, बहुत सारे गिफ्ट्स उसके लिए, बहुत सारे सामान लेकर आया बाहर से। इन स्पाइट ऑफ माई इंसिस्टेंस, इंसिस्ट करना, जोर देना, मेरे बार बार जोर देने पर, मेरे कहने पर भी, दे रिफ्यूज्ड टू टेक इट बैक। वो जो इतना सामान, वो पिक्चर में देखिए, ये इतनी बड़ी बास्केट भर के लाए हैं सामान की, तो वो बलदेव सिंह और उसका बेटा नरेटर को, ऑथर को देने के लिए लाए थे। तो ऑथर ने बार बार मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सब सामान वापस ले जाने से मना कर दिया कि हम तुम्हारे लिए लाए हैं, हम वापस नहीं ले जाएंगे।
and I could not pick up the courage to tell them that I had done nothing to deserve this reward. और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको ये बता सकूं कि मैं इस रिवॉर्ड को डिज़र्व नहीं करता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तुम्हारी हेल्प के लिए जिससे मुझे ये रिवॉर्ड मिले। अब नरेटर शर्मिंदा महसूस कर रहा है कि उसने तो बलदेव सिंह के और उसके बेटे के लिए कुछ भी नहीं किया और ये लोग इतने सारे बंडल्स ऑफ प्रेजेंट्स उसके लिए लेके आ गए। अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी नरेटर में कि वो उनको कह सके कि मैंने कुछ नहीं किया है, सॉरी मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तो इन लोगों के लिए तो ऑथर ही उनकी हेल्प, उन्हें तो लगता था बलदेव सिंह को कि ऑथर ने ही उनकी हेल्प की है, नरेटर ने, प्रेमचंद ने उनकी हेल्प की है, तभी उनका बेटा जेल से छूट पाया। लेकिन ऑथर ने तो कुछ भी नहीं किया था, तो अपने मन ही मन शर्मिंदा हो रहा था ऑथर, और ये सोच रहा था कि मैं कैसे इनको बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है। So this was the story. I hope you had liked the story.